हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की पुस्तक बसंत भाग 2, जिसका पाठ नंबर 7वां है, पापा खो गए। और इसका क्या है, ये एक नाटक है, प्ले है। और इसके लेखक का जो नाम है विजय तेंदुलकर है। और इनका उद्देश्य क्या है ये पाठ का, कि निर्जीव वस्तुओं के जीवन व कष्टों का वर्णन करने के साथ साथ बच्चों के अपहरण की समस्या का वर्णन करना है। मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं, कोई पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, कोई पोस्टर है, इत्यादि सारी निर्जीव वस्तुएं हैं और ये आपस में बातें कर रही हैं। और इनके क्या है, इनके कष्टों का वर्णन भी इसमें करना है। और जो बच्चों के किडनैपिंग की जो समस्या चल रही, उस समस्या को भी उजागर करना है। उसको भी हम कैसे हल कर सकते हैं वो भी इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे यही हैं, पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है और पोस्टर है आदि। तो देखिए इसका जो सार है मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। पापा खो गए एक नाटक है। इस नाटक में लेखक ने निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर इनके जीवन के कष्टों और समस्याओं का वर्णन किया है। साथ ही बच्चों के अपहरण की समस्या पर प्रकाश डाला है। रात का समय है, उस समय सड़क पर खड़ा एक खंबा, एक पेड़, लेटर बॉक्स और दीवार पर एक फिल्मी पोस्टर है जिस पर नाचती हुई मुद्रा में खड़ी लड़की का चित्र है। नाटक में खंबे और वृक्ष की आपसी बातचीत से पता चलता है कि उन्हें रात की अपेक्षा दिन का समय अच्छा लगता है। खंबा एक स्थान पर खड़ा हुआ अत्यंत खिन्न होता है, किंतु वृक्ष उसे बताता है कि वह तो उससे भी पहले का वहां खड़ा है। उसका जन्म भी उसी स्थान पर हुआ था। उस समय वहां कोई सड़क नहीं थी, न ही आबादी। सामने दूर तक सागर का किनारा था तथा दूर तक फैला हुआ सागर था। जब सड़क बनाई गई तो उसके किनारे पर खंबा खड़ा किया गया था। वृक्ष को एक साथी मिल गया था। आरंभ में तो खंबा वृक्ष से कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा रहता था, किंतु एक दिन तूफान में खंबा वृक्ष पर गिर गया। वृक्ष ने उसे सहारा दिया। इस काम में वृक्ष की कुछ टहनियां भी टूट गई थी, किंतु उसने खंबे को गिरने से बचा लिया था। तब से उनमें खूब मित्रता हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़ा होने पर चित्र में लड़की के घुंघरू बज उठते हैं। तभी लेटर बॉक्स भी कुछ गुनगुनाता हुआ वहां जाता है। उसका गीत सुनकर कौवा भी पेड़ में से बाहर निकल आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबे ने लेटर बॉक्स को ऐसा करने से मना किया। लेटर बॉक्स ने उन्हें बताया कि वह इन चिट्ठियों को मन बहलाने के लिए पढ़ता है। पेड़ ने उसे पुनः समझाया कि किसी के निजी पत्र नहीं पढ़ने चाहिए, तभी किसी व्यक्ति के आने की आहट सी होती है और सभी चुप हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतने इस पार्ट में क्या हुआ, सारी की सारी निर्जीव वस्तुएं आपस में बातें कर रही हैं और वह एक सारे मिलकर के हमारे को एक क्या संदेश देते हैं कि हमें किसी के निजी पत्र यानी कि प्राइवेट लेटर्स, प्राइवेट उनके थॉट्स, उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। और साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। जैसे खंबा वृक्ष पर गिरा था, यानी कि पहले दोनों में दोस्ती नहीं थी, दोनों आपस में खिन्न जेलसी किया करते थे। लेकिन जैसे ही खंबा तूफान में उसके ऊपर गिरा तो वृक्ष ने उसको संभाल लिया। फिर उसको पता चला कि वृक्ष भी मेरा मित्र है, तो उनमें मित्रता गहरी हो गई थी। आगे पार्ट में देखिए, तो अब क्या होता है, एक बच्चे उठाने वाला आदमी वहां पर आ जाता है और वो बच्ची को उठा करके लेके आता है। तब क्या होता है देखिए, सबने देखा कि एक व्यक्ति किसी छोटी सी लड़की को उठाकर ला रहा है। उसने उस बच्ची को नशे की दवा भी पिला दी थी ताकि वह जल्दी न जाग सके। उस आदमी को भूख लगी हुई थी। वह उस लड़की को वृक्ष के नीचे लेटाकर कहीं रोटी खाने चला जाता है। अजनबी आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की और आदमी के विषय में सोचने लगते हैं। वे सभी अनुमान लगाते हैं कि यह आदमी इस छोटी सी बच्ची को उठाकर लाया है, हमें इससे किसी तरह बचाना होगा। उन सब की आवाज़ सुनकर वह लड़की जाग जाती है तथा हैरान होती है कि वह वहां कैसे आई। लड़की को जागा हुआ देखकर सभी चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माता पिता को याद करने लगती है। उसे डरी हुई देखकर लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा गया।
लेटर बॉक्स उससे बात करके उसके मन के भय को दूर करता है, वह उसका विश्वास जीतता है और उसके घर का पता पूछता है, किंतु लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं था। इस बात में सब परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। लेटर बॉक्स ने सबसे पहले यह विश्वास दिलाया कि ये सब भी आदमियों की बातें ही बोलते और बातें करते हैं। लड़की को भी उनका इस प्रकार बोलना अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में वह उनके साथ घुल मिल जाती हैं। वे सभी मिलकर खेलने लगते हैं। उनके मन में निश्चय कर लिया कि लड़की को उस बुरे आदमी से बचाना होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको भी अच्छे से अपहरण जो करते हैं, किसी का कोई किडनैप करते हैं, तो उनको उस किडनैपर से बचाना चाहिए बच्चों को। तो आगे देखिए क्या होता है। कुछ देर पश्चात बच्चे उठाने वाला बुरा व्यक्ति आ जाता है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। लड़की पेड़ के पीछे छुप जाती है। आदमी को लड़की नहीं मिलती। वे सभी मिलकर लड़की की रक्षा करते हैं। आदमी लड़की को वहां न पाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वे सब बहुत खुश होते हैं। लड़की खेलते खेलते सो जाती है। लड़की के सो जाने के बाद वे सब एक बार फिर सोचने लगते हैं कि उन्हें उसके घर कैसे पहुंचाया जाए। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने के लिए उपाय सुझाता है कि पेड़ और खंबा एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार झुक जाएंगे कि लोग सोचेंगे कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। खंबे के मन में फिर संदेह पैदा हो जाता है कि यदि यहाँ कोई नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश के लिए कहता है। कुछ देर पश्चात प्रातः काल हो जाता है। रात का अंधेरा समाप्त हो जाता है। खंबा पेड़ पर झुका हुआ खड़ा था। कौवा काव काव की आवाज कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पापा खो गए हैं। अंत में सब लेटर बॉक्स की ओर देखते हैं। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले वह उसे यहाँ ले आए। नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। जैसे देखिए कैसे निर्जीव वस्तुओं ने उस एक लड़की की सहायता की। जैसे हम तो सजीव हैं, सजीव होते हुए भी हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें सहायता करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारा ये नाटक समाप्त हो जाता है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।